क्या? हटो, अटक गया है। खड़ी क्यों? बैठो, सिट। करो करो, जल्दी करो। ये मंगलसूत्र निकाल तो लेगा ना? निकिता को दर्द तो नहीं होगा? सर आप टेंशन मत लो, वो खोल लेगा, नुकसान नहीं होगा। अरे मैं निकिता की बात करो, तुम्हें मंगलसूत्र के नुकसान की पड़ी? सर मैं भी मैम की ही बात कर रहा हूँ। नुकसान नहीं होगा मतलब दर्द नहीं होगा। ये कारीगर बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो इसे निकाल भी देंगे, अगर टूट गया तो रिपेयर भी कर देंगे। ठीक है, जो करे सो करे, पर दर्द नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरे अंदर आग लगी पड़ी है और अभी को इसके दर्द की पड़ी है। आज की मंगलसूत्र तोड़ते वक्त इसकी गर्दन ही टूट जाए। दर्द तो नहीं हो रहा ना? अगर दर्द होगा तो मुझे बताना, मैं इसे रुकने को बोल दूंगा। ओके? ये आराम से क्या लगेगा? क्या सर, आप भी ना, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सा मंगलसूत्र लेना है। सर आपकी शादी से पहले ही आप दोनों को आशीर्वाद दे दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चल 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 ए चल 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 चिल्ला मत। हाथ ऊपर हाथ ऊपर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। चुपचाप तिजोरी की चाबी दे, चल। अबे देता या ठोक दूं? देता हूँ, लेकिन देखो इसको धमकी मत समझो। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर तुम लोग लूट कर चले भी गए ना तो पकड़े जाओगे। भाई क्यों नादानी कर रहे हैं आप लोग? मुझे पता था, इसीलिए मैंने मेरे पंटर को सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन निकालने को बोला है। अब चाबी दे, चुपचाप चल, नहीं तो ठोकता हूँ तेरे को इधर ही। भाई इसको मारने का है तो मेरे को बोलो। बहुत दिन हो गया किसी को मारा नहीं आज तक, थोड़ा हाथ भी साफ हो जाएगा। हाँ, वैसे भी 2 नंबर ने सिर्फ 2 नंबर के काम किए हैं। आज खून भी कर लेगा, इसका हाथ भी साफ हो जाएगा। सही बोला भाई ने, सही बोला। अरे तुम लोग यहाँ हाथ साफ करने आए हो या माल बटोरने आए हो? सीधा पैसा ले लो, बैग में भरो और निकलो यहाँ से। चलो चलो, इसको ही ले लो। चल चल चल, चाबी दे। चल, अपने सारे कस्टमर्स को बोल और स्टाफ को भी बोल नीचे आने के लिए। मेरे कस्टमर को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? चुप, चलो ऊपर। ओह माय गॉड, अभी यहाँ पे रॉबरी हो रही है। थैंक्स। You're welcome। चलो ऊपर। चला चलो नीचे। चल 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 चल। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, चल। अब ठीक है, ऐसे ही चुप रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे? और डरो मत, हम लोग यहाँ तुम्हें लूटने नहीं आए हैं, हम कस्टमर को नहीं दुकानदार को लूटते हैं। अब ये दुकानदार तुम लोग को इतना लूटते हैं तो कभी कभी हम लोग भी इन्हें लूट लेते हैं। इससे क्या है, सोसाइटी का बैलेंस बना रहता है ना? तेरे को बोला था ना उधर से नहीं हिलने का। जान से ज्यादा तुझे पैसा प्यारा है? यार तेरी फैमिली में तुझसे कोई प्यार नहीं करता, ये लोग बहुत प्यारे हैं। ये घोड़ा देख रहा है ना, ट्रिगर दबेगा, गोली निकलेगी, खेल खत्म हो जाएगा। समझा ना? ये बोलूंगा नहीं बार बार, आखिरी बार बोल रहा हूँ तेरे को, समझा ना? चल बैठ। लगता है शराफत की जुबान कोई सुनना नहीं चाहता है। अगर इसकी तरह किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो इस बार मेरे हाथ नहीं सिर्फ गोली चलेगी, समझ गए? आगे चलो। चल चलो चल। ये चल 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 चल। ये चल 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 चल। ये चल। समझा ये करने की जरूरत नहीं है।
पूरब का फोन? अगर उससे बात हो गई तो शायद हम सबको बचा सकता है वो, पर करूं क्या, कैसे उठाऊं? ये लोग क्या कर रहे हैं? कब से बैग भर रहे कि नहीं भर रहे? अरे पता नहीं, हेडे लोग को तो बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कोई हिलेगा नहीं, समझा ना? उस गुंडे का ध्यान अभी आनी, मैं बात कर ही लेती हूँ। हेलो पूरब। हेलो हेलो दी, कहाँ हो आप? मैं सुबह से आपको फोन कर रहा हूँ ना, आप फोन उठा रहे हो और ना अभी। सब ठीक तो है ना? और ये तनु आपके साथ कोई तमाशा तो नहीं कर रही? हम जिस ज्वेलरी स्टोर में आए हैं वहाँ रॉबरी हो रही है, कुछ गुंडे घुस आए हैं, वो यहाँ सब कुछ लूटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दी, आप ठीक तो हो? और अभी? अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इनके पास हथियार हैं। प्लीज प्लीज पुलिस को फोन करके यहाँ ले आओ। दी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ है स्टोर? खार में भाई। मुझे दादी को बताना होगा। पूरब से तो बात हो गई, पुलिस को भी फोन कर देती हूँ, शायद वो जल्दी आ जाए। शिट, ये फुकी कैसे फोन लगा रही? अरे इन लोगों ने देख लिया तो गोली मार देंगे। यहाँ रॉबरी हो रही है, यहाँ बहुत सारे गुंडे आए हैं और सारे कस्टमर्स और सेल्स पीपल को सबको बंदी बना लिया है। आप शॉप के अंदर हैं? जी मैं यहाँ अंदर हूँ। यहाँ बहुत सारे गुंडे हैं और उनके पास हथियार है। वो ये शॉप लूटना चाहते हैं और यहाँ सब बहुत डरे हुए, औरतें और बच्चे भी हैं। मैडम आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया है, आप टेंशन मत लीजिए और वहाँ लोगों को पैनिक मत होने देना। बस हम अभी पहुँच रहे हैं। अच्छा वहाँ पर कितने गुंडे हैं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। 8 गुंडे हैं सर। 8 लोगों ने सबको बंदी बना रखा। ये प्रज्ञा कैसे फोन कर रही है? कहीं पुलिस को फोन करके यहाँ तो नहीं बुला रही? और अगर ये सब पकड़े गए तो सबकी नजरों में ये हीरोइन बन जाएगी। अभी फिर से इससे इम्प्रेस हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पर क्या करूं जिससे इसका दांव उल्टा पड़ जाए? ओ यस, इन लोगों ने कहा था कि अब किसी ने भी होशियारी दिखाई तो सीधा गोली मार देंगे। हाँ, मैं इस प्रज्ञा को फोन करते हुए पकड़वा देती हूँ, फिर ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। फाओ तनु क्या आइडिया आया है, बिना कुछ किए ही प्रज्ञा का खेल खत्म। अभी से मेरी शादी होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये काम मैं कैसे करूं कि अभी को कुछ पता ना चले और इन गुंडों को पता चल जाए? इधर भाई साहब, क्यों मारा? अभी तो सिर्फ मैंने मारा है। तुम्हारे बॉस को पता चला ना कि तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा बॉस तुम्हें जान से मार देगा। क्या बात कर रही हो? उधर देखो। इधर हो खंबा। खंबा नहीं, पीछे देखो। वो टेबल। अबे टेबल नहीं, उसके पीछे। तो पागल बना रही है क्या? उधर तो कोई नहीं है। पागल नहीं बना रही हूँ, तुम्हारी मदद कर रही हूँ। वहाँ पे एक लड़की है जो फोन पे बात कर रही है। वो तुम सब लोगों को फंसाना चाहती है। क्या बात कर? देखो, दिखाई दी? मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या बोल रही तुम? अरे ये काला मास्क हटाओ तो दिखाई देगा ना। अरे मास्क नहीं डाल सकते, मजबूरी है, समझा कर तुम। ठीक है, मजबूरी है तो फिर ऐसे ढूंढने की कोशिश करो। वहाँ पे आप एड्रेस समझ गए? किससे बात कर रही थी? मैं किसी से नहीं। किससे बात कर रही थी? बोल। किसी से। अरे बोल, किससे बात कर रही थी? किसी से। ये लड़की बिन बुलाई मुसीबत को गले लगा लेती है। क्या जरूरत थी इसे ये करने की? मेरा मंगलसूत्र पहने की? देख मैंने तेरे साथ क्या किया। अब गई तू। चल मेरे साथ। रुक। दे ले। हाँ। इंस्पेक्टर दी। इंस्पेक्टर, बहुत हो गया तेरा भाषण।
चल अब मतलब की बात सुन, अगर तुम लोगों ने अंदर आने की कोशिश की ना तो यहाँ लाशों के ढेर लगा दूंगा। फेंको इसे, फेंको। तेरे को सैंपल के तौर पे इस लड़की की लाश भेजता हूं मैं। रुक जाइए आप, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? रुकिए। समझाया था ना तुम लोग को, समझाया था ना मैंने। ये लोग फुकी को मारने वाले, कैसे बचाओ उसे? तन्नू भी तो उसके कब्जे में, कुछ किया तो ये लोग तन्नू को गोली मार देंगे। चलो तन्नू तो सेफ हो गई। मुझ पे एक गोली चलाओगे तो वो तुम पे 10 गोलियां चलाएंगे। ऐसा हर्ष करेंगे कि कोई भी किसी को लूटने से पहले 100 बार सोचेगा। ए चुप! बंदूक मेरे हाथ में है और अगर तू दिखा रही है। दिखाऊंगी। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ कि हाथ में बंदूक लेके लोगों को डराऊं। ए चुप बैठ, वरना नहीं बैठूंगी चुप, और कोई नहीं चुप बैठेगा। कोई नहीं डरेगा तुमसे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तू जब मरेगी ना तभी चुप बैठेगी। चल। मुझ पे हाथ उठाएगी तब देख, तेरे टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दूंगा मैं। सर आपने 2 मिनट कहा था, 15 मिनट हो गए, कोई भी बाहर नहीं आया है। आप प्लीज अंदर जाइए, पता नहीं वो लोग अंदर क्या कर रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ। हेलो मिस्टर, नाम क्या है आपका? पूरब खन्ना। मिस्टर खन्ना, उन बदमाशों को पकड़ने से पहले अंदर के लोगों को सेफ्टी करना हमारा पहला काम होता है, और आपके ऐसे इमोशनल होने से हम कोई स्टेप नहीं उठा सकते। अरे लेकिन उन्होंने तो स्टेप उठा लिया है ना, वो लोग मेरी दी को मारने वाले हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, ये उनका एक टेक्निक है पुलिस को उलझा के रखने के लिए, इसलिए डोंट वरी, आपकी दीदी को कुछ नहीं होगा। अब तू गई, अब तुझे खत्म कर दूंगा। ये कुत्ता कहां भौंक रहा है? एक मिनट भाई। भाई ये कुत्ते की आवाज नहीं है, किसी के मोबाइल की रिंगटोन है ये। देख किसका मोबाइल, देख, चेक कर। एक मिनट भाई। ए किधर है मोबाइल? ए तेरा है? हाँ? भाई ये मोबाइल बज रहा था इधर। अब उसका मोबाइल बजा ना तो सबका मोबाइल बजेगा। एक काम कर, सबका मोबाइल जमा कर और फेंक दे बाहर। ए मोबाइल दे, मोबाइल दे। ए हीरो, तेरा मोबाइल किधर है? निकाल। ये देख क्या रहा, निकालना। हीरो बनने का नहीं, समझा ना? किस्मत अच्छी है तेरी जो तुझे 1 मिनट के लिए जिंदगी मिल गई, वरना उस मोबाइल की जगह तेरा भेजा बाहर गिरा होता। तेरे तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। नहीं दादी, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। ये पुलिस वाले मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। हाँ मैं बाहर ही खड़ा हूँ। चल अब आखिरी बार भगवान को याद कर, आंखें बंद कर। ए रुक! रुक जा, रुक। हाथ छोड़ो मेरा। रुक जा, आगे मत बढ़। मेरा हाथ छोड़ो।
दादी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। सर अंदर से गोली चलने की आवाज आई है, लगता है वो लोग ने लोगों को मारना शुरू कर दिया सर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इंस्पेक्टर आपने तो कहा था कि ये लोग किसी को नहीं मारेंगे, तो अंदर फायरिंग क्यों हो रही है? इंस्पेक्टर अब तो कोई एक्शन लीजिए, नहीं तो वो लोग जो कह रहे हैं वो कर देंगे। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज बचाइए उन्हें। आई थिंक अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। चलो अंदर। यस सर, आइए। बोला था ना नहीं मारने के लिए, बोला था। जी मैंने दादी को प्रॉमिस किया था कि आपका ख्याल रखूंगी, कुछ नहीं होगा आपको। जब भी आपकी जिंदगी में आती हूँ आपको सिर्फ तकलीफ पहुंचती। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुझे ऐसे आपका प्यार नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपकी जान का खतरा बना रही। और आपको भी क्या जरूरत थी वहां आने की? मैंने मना किया था ना, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन आप सोचते ही नहीं है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दादी का क्या होगा? एक बार भी नहीं सोचा कि आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ? इतना प्यार है इन दोनों, फिर भी एक नहीं हो पाते, और जब पास आने लगते कोई ना कोई हादसा हो जाता। क्यों भगवान, क्यों प्यार में इतने इम्तिहान होते हैं? क्यों ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते? और कितना वक्त लगेगा पूरा? ड्राइवर थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। प्लीज भैया जल्दी चलाइए। मैम वो आ रहे हैं, आप प्लीज बाहर जाइए। इतना वक्त क्यों लग रहा है? हम है ना मैम, ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। प्लीज आप बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे डॉक्टर से अभी मिलना है, मुझे उनसे बात करनी, उन्हें बुलाइए आप। बस मैम आती हूँ सर। प्लीज देखिए आप। व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब इन्हें गोली लग गई है, बहुत खून बह चुका है। प्लीज इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। देखिए यहाँ ये तो अभी है, अभी द रॉक स्टार। जी वही है। आप घबराइए मत, मैं इन्हें देखता हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए, इन्हें कुछ हो गया तो। डोंट वरी, इनके कंधे में गोली लगी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें कुछ ना हो, लेकिन प्लीज मैं तभी कुछ कर पाऊंगा जब आप बाहर वेट करेंगे। तो प्लीज वेट आउटसाइड। सिस्टर प्लीज मैम बाहर चलिए। सिस्टर मेरा भाई अभिषेक प्रेम मेरा, वो जिन्हें गोली लगी है? हाँ वही वो कैसे? उनका ऑपरेशन चल रहा है। आई होप कि सबसे अच्छे सीनियर डॉक्टर उनके पास गए हो। कोई स्पेशलिस्ट हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं फोन करके बुलाती हूँ।
आप किसी भी चीज की कमी मत रखनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे भाई का बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक चल रहा है। भाई किधर है? ऑपरेशन थिएटर किधर? उधर। हाँ, मैं आती। आलिया, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत फिक्र हो रही होगी अपने भाई की। मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि गोली शोल्डर पे लगी है ना, तो वो आसानी से निकाल लेंगे, कुछ हार्म नहीं होगा। गोली तो निकाल देंगे डॉक्टर, लेकिन तुम्हें उनकी लाइफ से कौन निकालेगा प्रज्ञा? क्योंकि जब तक भाई तुम्हारे साथ में है ना, उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अरे दादी कहती है ना वो कि वो सावित्री होती है जो यमराज से अपने पति के प्राण लेकर आती है, लेकिन तुम तो उल्टा करती हो। अरे लोग तो तुम्हारी मिसाल देंगे कि तुम्हारी जैसी पत्नी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हर वक्त पति यमराज के मुंह में जाने को तैयार होता है। सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुम्हें वहां होना चाहिए था, तुम्हें गोली के सामने होना चाहिए था, भाई को नहीं। तुम अपने बोलते हैं कि हमारी उम्र तुम्हें लग जाए, लेकिन तुम तो उनमें से हो जो हर वक्त ऐसी चीजें करती रहती हो जिससे तुम्हारे पति की उम्र तुम्हें लग जाए। यही चाहती हो तुम? मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम यही चाहती हो, तुम यही चाहती हो, इसीलिए तुम हमेशा नाटक करती रहती हो। मेरे भाई को ये सब कुछ सहना पड़ता। क्यों नाटक करती हो? क्यों? किस चीज का नाटक करती हो कि तुम भाई से प्यार करती हो? तुम ऐसा क्यों करती हो? बहुत बड़े बड़े भाषण देती हो ना कि जो लोग प्यार करते हैं वो अपनी खुशी नहीं देखते हैं, वो दूसरे की खुशी देखते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी देखते हैं। तो तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हर बार जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सेल्फिश हो। तुम एक नंबर की सेल्फिश हो। तुम मुझे सेल्फिश बोलते, तुम तनु को सेल्फिश। तुम सेल्फिश हो क्योंकि अगर तुम ये जानने के बाद भी भाई के साथ रहती हो कि तुम्हारे भाई के साथ में रहने से उनकी लाइफ को कितना बड़ा खतरा है, तुम उनके साथ कभी नहीं रहती। लेकिन तुम इतनी सेल्फिश हो, तुम्हें इतना ईगो भरा पड़ा है कि पूरी दुनिया के सामने ये ढोंग करती रहती हो, नाटक करती रहती हो। मेरा पति, मेरा कुमकुम, मेरा भाग्य और पता नहीं क्या क्या चाहती हो? चाहती क्या हो तुम प्रज्ञा? हाँ, चाहती हो मैं भी ऐसा दिखावा करूं? अरे मैं भी चाहूं तो मैं भी अपनी राखी का दिखावा कर सकती हूँ। भाई है वो मेरे। I'm not gonna do that। नहीं करूंगी मैं। भाई है मेरे। बहन हूं मैं उनकी, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाओ, चाहे कितनी चीजें खराब क्यों ना हो, लेकिन ये हमारा रिश्ता टूट नहीं सकता है। अगर चाहूं तो मैं भी राखी दिखाकर मैं भी अपने रिश्ते का दिखावा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। लेकिन एक चीज मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ प्रज्ञा, तुम्हारी वजह से आज वो वहां पर है। एक बार तो सोच लिया करो प्रज्ञा कि तुम्हारे इस दिखावे की वजह से मेरे भाई के ऊपर क्या बीत रही। अगर तुम सच में वैसी होती जैसे तुम दिखाती ना, तो तुमने अपने पति का साया बनके उसके साथ में घूमती। और तुम तो वो मनुष्य साया बन गई हो मेरे भाई के लिए, के साथ काले अंधेरे की तरह घूमता। अरे पनौती बन गई हो तुम उनके लिए। हालत देखो कैसे अपनी जिंदगी के साथ जूझ रहे। और जब तक तुम्हारे साथ है ना वो, जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम उनके आगे पीछे घूमती रहोगी, वो ऐसे ही लाइफ में हर बार उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता रहेगा। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। कब से फोन कर रही हो, प्रज्ञा फोन ही नहीं उठा रही। दादी कैसे फोन उठाएगी? क्या हो रहा होगा वहां पे किसको पता, कितनी टेंशन होगी वहां पे। डॉक्टर ने अब तक क्या बोला होगा? मम्मी जी, मुझे पता है कि वहां पर क्या हो रहा होगा। क्या? अरे तमाशा और क्या। ये अभी और प्रज्ञा जब भी मिलते ना, कुछ ना कुछ हादसा तो होना ही है, और फिर उसके बाद तमाशा। अरे मैं तो कहती हूँ इन दोनों को ना साथ कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब भी ये साथ रहते हैं, पता नहीं हिंदी सीरियल की तरह ना इनका चलता ही रहता है, ड्रामा चलता ही रहता है। हाँ। आप लेटे रहिए दादी। बीजी क्या कर रहे हो? लेटे रहो ना। तनु कोई चाहिए हमको बताओ, मिल जाएगा आपको। आप लेटो। मुझे जाने दो। कहाँ जाना है बीजी आपको? हॉस्पिटल जाना है मुझे अभी और प्रज्ञा को देखने जाना है। दीदी अभी आप नहीं जा सकते, आपकी तबीयत नहीं अच्छी है। बीजी उधर प्रज्ञा और आलिया है ना,
वो देख लेंगे सब, तुसी क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, जाने दो मुझे। दादी आप कहीं नहीं जाएंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज जरा। मुझे मत रोको, जाने दो मुझे, जाना है, मैं बैठी नहीं रह सकती। दीदी आप बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। प्रज्ञा है ना वहाँ अभी का ख्याल रखने के लिए। अब आपकी खुद तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ जाएंगी तो वो आपका ख्याल रखेंगे या अभी का? अरे जाने दो मुझे अभी के लिए ही नहीं, प्रज्ञा के लिए भी जाना है। पिछली बार मैंने उसे कहा था कि जो भी अभी की हालत हो रही है सब तेरी वजह से हो रही है। अब वो ये सब की जिम्मेदार अपने आप को मान रही होगी। उसे लग रहा होगा कि ये सब जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। वो सोचती होगी मैंने अभी को नहीं बचाया। अरे मुझे उसे समझाना है भाई, मुझे जाने दो। हटो, नहीं मुझे यहाँ बैठना नहीं। पकड़, लिटा दे। दादी समझ में नहीं आ रहा दादी, एक तो मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं और वो डॉक्टर भी बाहर नहीं आ रहे। दी आप अपना दिमाग थोड़ा शांत रखिए, सब ठीक ही होगा। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे सारी फिक्र ऐसे ही हो। हम तो यहाँ बस ऑपरेशन का बिल भरने आए, सारी गलती इसकी है, इसी की वजह से अभी को गोली लगी। पहले वहां ड्रामा कर रही थी, अब यहाँ ड्रामा कर रही है। जस्ट स्टॉप इट तनु। या मुझे भाई की टेंशन हो रही है और तुम प्रज्ञा कर रही हो। कैन यू जस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम? शाकिर हो क्या रहा है? अभी को गोली क्या लगी? ये आलिया तो जैसे प्रज्ञा की दोस्त बन गई, उसके साथ गले मिलकर रो रही थी और मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही। ले थोड़ा पानी पी ले। तू अपना ध्यान नहीं रखेगी तो फिर अभी का ध्यान कैसे रख पाएगी? सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा पानी पी ले और जाके मुंह हाथ धो ले। नहीं माँ, डॉक्टर कभी भी आते होंगे, मुझे बात करनी है उनसे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब वो ठीक है ना? हाँ, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। बहुत ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से एक बार तो मैं भी डर गया था। पेशेंट कोलैप्स करने लगा था। वो तो भला उनके दोस्त पूरब का, जिन्होंने राइट टाइम पे ब्लड अरेंज करा दिया और उनकी जान बच गई। और अब सब ठीक है, मैंने गोली निकाल दी है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। आईसीयू डॉक्टर? हमें उन्हें 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा और तब तक रिपोर्ट्स वगैरह भी आ जाएंगी। डॉक्टर मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, वो अभी बेहोश हैं और आप कल उनसे मिल सकती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस देखना चाहती हूँ, बस एक बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा लोग मत जाइएगा। नहीं कोई नहीं जाएगा, मैं बस अकेली जाऊंगी। आपने हार नहीं मानी, अब हिम्मत नहीं हारे। मैंने कहा था आपको कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं आपको खो दूंगी, लेकिन आपको वापस पाके मैं इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है मुझे ही कुछ हो जाएगा। पर अब दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। मेरे लिए खुद को तकलीफ में, अपनी जान को खतरे में मत डालिएगा। कभी नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए कभी नहीं, प्लीज कभी। ये प्रज्ञा की बच्ची, इसी की वजह से पूरा प्लान खराब हुआ है। अभी की ये हालत हो गई, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।